सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी संतों से यही प्रार्थना करना चाहेगी कि आप दासी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। सात संगत जी, दासी का आज का विषय है गुरु सेवा का प्रभाव। सात संगत जी, दासी आज के विषय को एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहेगी। तो आइए इस विषय को समझते हैं। त्रेता युग में जन्मेजय नामक राजा हुआ, जो राजा परीक्षित का पुत्र था। एक बार वह कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों के साथ यज्ञ कर रहा था। उसी समय वहां अचानक एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को देखकर राजा के भाइयों को क्रोध आ गया। उन्होंने उस कुत्ते को बहुत मारा। कुत्ता रोते रोते अपनी माँ के पास गया और कहा कि उसने यज्ञ की किसी वस्तु को स्पर्श भी नहीं किया था। इसके बावजूद राजा के भाइयों ने उसे बहुत मारा। माँ की ममता जाग उठी और गुस्से से वह यज्ञ स्थल पहुँच गई और राजा जन्मेजय से कहा, राजा, आपने एक निर्दोष प्राणी को मारा है। आप पर भी इसी प्रकार का संकट आएगा। माँ के मुख से निकले हुए दुख भरे शब्द फलित होंगे, इस डर से राजा और उसकी माँ चिंतित हो गए। परंतु अब करे क्या? उस वक्त एक वृद्ध ऋषि ने उन्हें गुरु की शरण में जाने की सलाह दी और कहा कि गुरु की शरण में जाए बिना इस पाप से छुटकारा नहीं है और गुरु ही इस कठिन परिस्थिति में आपको सही मार्ग दिखा सकता है। गुरु की खोज में राजा और उसके भाई हस्तिनापुर पहुँचे। एक दिन शिकार खोजते हुए जंगल में दूर निकल गए। उन्हें वहाँ पर एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम के एक महान विद्वान तपस्वी रहते थे। राजा ने अपनी सारी हकीकत उन्हें बता दी और आशीर्वाद की कामना की। उस विद्वान तपस्वी ने राजा को अपने पुत्र सोमश्रवा के पास जाने को कहा। वह महान तपस्वी है, आपके संकट का निवारण अवश्य करेंगे। वह अपने पास आने वाले किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं भेजते। यह बात तपस्वी ने राजा को समझाई। राजा उस महान तपस्वी सोमश्रवा के पास गया और अपने महल में आने की विनती की। राजा की विनती सुनकर तपस्वी सोमश्रवा महल में जाने को तैयार हुए। राजा के भाइयों को बड़ा आनंद आया। उन्होंने संत सोमश्रवा का बहुत आदर सत्कार करके उनको अपना गुरु बना लिया। उनकी खूब सेवा की। संत सोमश्रवा ने उन्हें सत्य का बोध कराया और सत्मार्ग दिखाया। गुरु ने उनके प्रारब्ध भोग को समाप्त कर दिया, उन्हें कर्मयोगी बना दिया। राजा जन्मेजय अपने भाइयों सहित गुरुदेव की आज्ञा अनुसार जीवन जीने लगे। सभी की यथोचित सेवा सत्कार करने लगे। कुछ दिनों के पश्चात राजा जन्मेजय ने तक्षशिला पर आक्रमण किया। गुरु के आशीर्वाद से वे विजयी हुए। उसके पश्चात उसके ऊपर कोई संकट नहीं आया। इस
इस प्रकार जिस पर गुरु की कृपा होती है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी भी अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वे हमसे जो कहते हैं हमें उस बात को पूर्णतः उसी रूप में अपना लेना चाहिए। गुरु से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। साथ संगत जी, आज हम सभी का ये दायित्व है कि हम सतगुरु माता जी के मुख से निकले हर वचन को पूर्णतः याद रखें और अपने जीवन में उतारें। उनकी हर एक कही बात को पूर्णतः अपना लें ताकि हमारा जीवन सुखमय हो सके। साथ संगत जी, प्यार से कहिए, धन निरंकार जी